दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो सीखेंगे, सबसे पहले हम लोग चाहेंगे कि उसका एक डेमो देख ले। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक डेटा बना हुआ है। इस डेटा में सेल 2021 का रिपोर्ट लिखा हुआ है। इस डेटा में 3 आइटम का पूरा रिपोर्ट है, एक माउस का, दूसरा हमारा कीबोर्ड का है और तीसरा रैम का है। तो देखिए यहाँ पर बगल में सभी आइटम्स का अलग अलग यहाँ पर हम एक चेकबॉक्स बनाए हुए हैं और जिस चेकबॉक्स पे क्लिक करते हैं, जैसे देखिए माउस पर हम यहाँ पर क्लिक किए इस चेकबॉक्स पे, तो इस डेटा में जितने भी माउस का रिकॉर्ड हमारा है वो सारा देखिए हाईलाइटेड हो गया। उसी प्रकार से अगर हम कीबोर्ड पे अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं, कीबोर्ड का चेकबॉक्स को टिक आउट करते हैं, तो कीबोर्ड से रिलेटेड जितने भी डेटा है इस टेबल में वो सारा देखिए डेटा हमारा हाईलाइटेड हो गया है। और उसी प्रकार से अगर रैम वाले चेकबॉक्स पे टिक करते हैं तो हमारा रैम का सारा डेटा जो हाईलाइटेड हो जाता है। और फिर जितना भी डेटा हमारा जो हाईलाइटेड हुआ है, इस सारा फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर उसके लिए अलग से एक बटन है जिसका नाम है नो फॉर्मेटिंग। तो नो फॉर्मेटिंग वाले बटन पे चेक करते हैं तो हमारा सारा फॉर्मेटिंग हट जाता है। तो इस प्रकार का चेकबॉक्स हम लोग कैसे बनाएंगे एक्सेल में, और ये जो फॉर्मेटिंग यहाँ पे लग रहा है इस फॉर्मेटिंग को कैसे लगाएंगे, ये सारा कुछ अगर आप सीखने के इच्छुक हैं और आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को करते अब हम शुरू। तो देखिए उसी डेटा को हमने कॉपी करके एक नया सीट पे ले लिया है ताकि यहाँ पे हम आपको पूरा प्रोसेस करके दिखा सके। तो जिस जगह पे आपको बटन बनाना है पहले उस जगह पे आप इस तरह से सेल को सिलेक्ट करके मर्ज कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करके इसको मर्ज कर लेते हैं। और मर्ज करने के बाद थोड़ा सा इसमें एक फॉर्मेट दे दीजिए ताकि इसका लुक देखने में अच्छा लगे। तो चलिए यहाँ से एक फिल कलर डाल देते हैं। फिल कलर हमारा ये ठीक है, तो इस प्रकार का एक फिल कलर डाल दिए। फिल कलर डालने के बाद अब आपको यहाँ पर बटन बनाना होगा, 4 बटन, माउस, कीबोर्ड, रैम और नो फॉर्मेटिंग का। तो चारों बटन हम लोग बनाएंगे कहाँ से? तो बटन बनाने के लिए आपको डेवलपर टैब पे जाना होगा। तो डेवलपर नाम का एक टैब आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा है। ये टैब अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नहीं दिख रहा है तो आप किसी भी टैब पर राइट क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद कस्टमाइज द रिबन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का एक बॉक्स खुल जाएगा। इस बॉक्स में देखिए यहाँ पे आपको लिखा रहेगा डेवलपर, इस पर आपको टिक कर देना है। टिक करके ओके पे क्लिक कीजिएगा तो ये डेवलपर नाम का टैब जो है आपका आ जाएगा। तो डेवलपर नाम का टैब आ जाने के बाद अब आपको क्या करना है? तो डेवलपर टैब आ जाने के बाद अब आपको यहाँ पर चेक बॉक्स बनाना है। तो चेक बॉक्स बनाने के लिए इसी टैब पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे आपको बटन का एक ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर ड्रैग करके आपको एक बटन इस तरह से बना लेना है। तो चलिए हमने एक बटन यहाँ पे बना लिया। अब इसी प्रकार का 4 बटन आपको बनाना होगा अलग अलग। तो चारों बटन अलग अलग हम ड्रैग करके नहीं बनाएंगे बल्कि इसी को कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल C और कंट्रोल V का यूज़ कीजिए। तो ये चारों बटन देखिए हमने कॉपी और पेस्ट का यूज़ करके बना लिया। तो बटन बन जाने के बाद अब आपको बटन का नाम लिखना है। तो बटन का नाम लिखने के लिए बटन के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और एडिट टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मिटा दीजिए और मिटा करके आपका जो बटन का नाम है वो टाइप करके यहाँ पे लिख दीजिए। इसी प्रकार से आप बारी बारी से चारों बटन का नाम जो है टाइप करके लिख दीजिए। तो देखिए हमारा चारों बटन यहाँ पर बन करके तैयार हो चुका है। अब इस बटन पे क्लिक कीजिएगा तो ये बटन आपका अभी काम नहीं करेगा। देखिए किसी भी बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारा काम नहीं कर रहा है। तो ये बटन काम कैसे करेगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा कुछ सेटिंग करना होगा। तो सबसे पहला सेटिंग आपको क्या करना है? तो सबसे पहला सेटिंग आप किसी एक बटन के ऊपर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने पर एक मेनू दिखेगा। इस मेनू में सबसे नीचे लिखा हो रहेगा फॉर्मेट कंट्रोल। तो इस फॉर्मेट कंट्रोल वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। तो फॉर्मेट कंट्रोल वाले ऑप्शन पे जब क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का एक बॉक्स दिख जाएगा आपको। इस बॉक्स में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ चेक्ड।
इस ऑप्शन पे यहाँ पे टिक कर दीजिए और कर्सर को रखिए यहाँ पे, और कर्सर को यहाँ पे रखने के बाद कहीं भी एक ब्लैंक सेल पे आप क्लिक कर दीजिए, किसी पे भी। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और ओके पे क्लिक कर दीजिए। ये आपका पहला काम हो गया, ठीक है। अब क्या है कि किसी भी बटन पे आप क्लिक कीजिएगा तो ये नंबर देखिए आपका चेंज होगा। देखिए हम रैम पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा 3 हो गया, नो फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं तो 4, और माउस पे क्लिक करते हैं तो 1, यानी ये नंबर हमारा चेंज हो रहा है। ये आपका पहला काम हो गया। अब आपको दूसरा काम क्या करना है कि जो आपका स्टॉक आइटम है, उस स्टॉक आइटम में आपका क्या क्या स्टॉक आइटम है। तो हमारा स्टॉक आइटम में माउस, कीबोर्ड और रैम, ये 3 प्रकार का ही स्टॉक आइटम है। तो इस तीनों को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके कहीं पर भी आप इसको पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। कहीं पर भी पेस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो पेस्ट हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको इस डेटा में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए इस डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। इस डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आप क्लिक कीजिए होम टैब पे। होम टैब पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए तो इस तरह का एक लिस्ट खुल जाएगा। इस लिस्ट में देखिए यहाँ पे लिखा रहेगा आपका न्यू रूल्स। तो इस न्यू रूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए तो इस तरह का एक बॉक्स आ जाएगा। इस बॉक्स में आपको यहाँ पे लिखा रहेगा यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कर्सर रखना है और इस बॉक्स में आपको छोटा सा एक फॉर्मूला का यूज़ करना होगा। उस फॉर्मूला का नाम है एंड। अगर आप एंड फंक्शंस के बारे में नहीं जानते हैं तो हमने एंड फंक्शंस का पूरा डिटेल्स में वीडियो एक बना चुके हैं, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक जो है आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग इस वीडियो में बढ़ते हैं। तो एंड फंक्शंस का यूज़ करने के लिए यहाँ पर आपको लगाना होगा इक्वल का साइन। इक्वल का साइन लगाने के बाद अब आपको टाइप करके लिखना है एंड। तो चलिए यहाँ पर टाइप करके एंड लिख लेते हैं और ब्रैकेट को ओपन करना है। अब ब्रैकेट को ओपन करने के बाद अब आपको इसमें क्या देना है, लॉजिक देना है, यानी कंडीशन देना है। एंड में चूँकि हम लोग जानते हैं कि एंड में एक से अधिक कंडीशन लगाया जाता है, तो हमारे पास यहाँ पर 2 कंडीशन है। तो यहाँ पर हम 2 कंडीशन लगाएंगे। पहला कंडीशन हमारा क्या होगा, पहला कंडीशन हमारा होगा आइटम नेम्स। तो आइटम नेम्स वाले पे यहाँ पे आप क्लिक कीजिए आइटम नेम पे, और रो नंबर के आगे का जो डॉलर निशान है इसको आपको यहाँ से हटा देना है। हटाने के बाद यहाँ पे आपको लगाना है इक्वल का निशान, और इक्वल का निशान लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है माउस पे, यानी कि आइटम का नाम अगर माउस के साथ मैच कर जाता है तो हमारा माउस का डेटा जो है हाईलाइटेड हो जाए। ये आपका पहला कंडीशन है। चलिए अब इसमें आप दूसरा कंडीशन हम लोग को लगाना है। तो दूसरा कंडीशन लगाने के लिए आपको यहाँ पे कोमा लगा देना है, क्योंकि 2 कंडीशंस के बीच में आपको कोमा का यूज़ करना होता है। चलिए हमने कोमा लगा दिया। तो कोमा लगाने के बाद आपको दूसरा कंडीशन लगाना है। तो दूसरा कंडीशन के लिए आपको इस सेल पे आपको क्लिक करना है। तो इस सेल पे क्लिक करने के बाद अब आपको लगाना है इक्वल का साइन, कि उस सेल में अगर वैल्यू 1 है और आइटम नाम्स इक्वल टू माउस है, यानी कि इस सेल का वैल्यू 1 होगा और आइटम नाम्स में माउस होगा। ये दोनों कंडीशंस अगर हमारा मैच कर जाएगा तब आपको माउस वाला जितना भी डेटा है इस टेबल में उन सभी को आपको हाईलाइटेड कर देना है। तो किस कलर में हाईलाइट करेगा उसके लिए आपको फॉर्मेट लगाना होगा। तो यहाँ पर फॉर्मेट बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से कलर चूज कर लीजिए। चलिए यहाँ से कलर ले लेते हैं हमें कोई भी एक। तो ये कलर लेकर के ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो चूँकि ये जो कंडीशन हमने सेट किया ये हमारा पहला बटन के लिए, माउस के लिए। अब इसी तरह से पारी पारी से आपको सभी बटन पे कंडीशन सेट करना होगा। तो बार बार हम लोग कितना करेंगे, एक काम कीजिए, आप इस फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी कर लीजिए सेलेक्ट करके। तो सेलेक्ट करके कंट्रोल और सी बटन को दबा करके इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद चलिए इसको अब ओके पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारा पहला कंडीशन लग गया। अब दूसरा कंडीशन लगाने के लिए आपको फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना होगा और इस बार न्यू रूल्स पे क्लिक ना करके आप मैनेज रूल पे क्लिक कीजिए। तो फिर से इस तरह का बॉक्स खुलेगा और यहाँ पर न्यू रूल्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर यूज ए फार्मूला वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर फार्मूला को आप पेस्ट कर दीजिए, जो फार्मूला आप वहाँ से कॉपी किए थे।
और इसमें थोड़ा सा खाली आपको चेंज करना है। जहाँ जहाँ 1 था उस जगह पे आपको 2 कर देना है। 2 करने के बाद आपको यहाँ फॉर्मेट वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी एक फॉर्मेट आपको लगा देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। ये आपका कीबोर्ड का चेकबॉक्स के लिए कंडीशन सेट हो गया। अब इसको यहाँ से सेलेक्ट करके इसको भी कॉपी कर लीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए। तो आपका ये 2 बटन का सेटिंग जो है हो चुका है। अब आपको तीसरा बटन का सेटिंग करना है। तो तीसरा बटन का सेटिंग करने के लिए फिर से आप यहाँ पर न्यू रूल्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर यूज ए फार्मूला वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और इस जगह पे आप अपना फार्मूला को पेस्ट कर दिए जो कॉपी किए थे। और इस बार क्या करना है, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ आपको 3 कर देना है। चलिए यहाँ पर 2 था और यहाँ पर भी 2 है तो इसको भी हम 3 कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ फॉर्मेट वाले बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से कोई भी एक फॉर्मेट लगा दीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए तीनों बटन के लिए आपका जो है सेटिंग हो चुका है। चौथा बटन का सेटिंग आपको नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली ऐसे ही काम करेगा। तो तीनों बटन का सेटिंग हो जाने के बाद अब आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो आपका काम हो गया। अब इस डेटा का काम यहाँ पे नहीं है। अब इस डेटा को यहाँ से हटा दीजिए। तो चलिए इस डेटा को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ये हमारा डेटा यहाँ से हट गया। अब देखिए जिस बटन पे हम टिक करेंगे यहाँ पे उसी का डेटा देखिए यहाँ से हाईलाइटेड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रैम पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा रैम वाला डेटा जो है यहाँ पे हाईलाइटेड हो गया। माउस पे क्लिक करते हैं तो हमारा माउस का डेटा हाईलाइटेड हो गया। कीबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो हमारा कीबोर्ड का डेटा हाईलाइटेड हो गया। और हमको फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए तो नो फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से आप अपने डेटा में कंडीशनल फॉर्मेटिंग विथ बटन यानी बटन के साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटा शीट में चेकबॉक्स के साथ यानी बटन के साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना सीखा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियो हमेशा देखने को मिलता रहे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।